Hi everyone, welcome back to our channel. Let's talk about रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की वेडिंग बज़ आखिरकार ख़त्म हो गई क्योंकि आज 26 फरवरी 2026 को उदयपुर में उनकी शादी हो गई। बहुत सारे लोगों ने इस मोमेंट का वेट किया था और अब ऑफिशियली विरोश कपल बन गए हैं। इट्स अ काम हैप्पी थिंग टू सी, लेकिन साथ ही पास्ट रूमर्स और कंट्रोवर्सीज भी फिर से उठ रहे हैं। आज हम बात करते हैं पूरी स्टोरी की, बिल्कुल सिंपल और बैलेंस्ड तरीके से, बिना किसी एक्स्ट्रा ड्रामा के। पहले से ही रश्मिका और विजय का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड जैसी फिल्म्स में साथ काम किया। शूटिंग के टाइम, बिहाइंड द सीन्स, इंटरव्यूज़ में उनका केमिस्ट्री इतना नेचुरल दिखता था कि लोग सोचने लगे ये दोनों रियल लाइफ में भी एक साथ होंगे तो कितना अच्छा लगेगा। रश्मिका ने कई इंटरव्यूज़ में बोला था कि उन्हें ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए जो विजय जैसा हो, केयरिंग, फन और सपोर्टिव। विजय भी अपने तरीके से हिंट्स देता रहा। स्लोली डेटिंग रूमर्स शुरू हुए, लेकिन दोनों ने कभी ओपनली कंफर्म नहीं किया। प्राइवेट रखा सब कुछ, जो सही भी था। अब वेडिंग की बात, ये इंटीमेट सेरेमनी था ITC मेमेंटोस होटल में उदयपुर के अरवाली हिल्स के बीच। मॉर्निंग में ट्रेडिशनल तेलुगु रिचुअल से शादी हुई अराउंड 10 AM। इवनिंग में रश्मिका के कुदावा रूट्स के अकॉर्डिंग एक और सेरेमनी प्लान था। फैमिली क्लोज फ्रेंड्स ही थे, अराउंड 100 गेस्ट। प्री वेडिंग फंक्शंस भी खूब हुए। मेहंदी, हल्दी, संगीत, कैंडल लाइट डिनर, पूल साइड वॉलीबॉल, जापानीज फूड, इवन फैमिली क्रिकेट मैच विरोश प्रीमियर लीग नाम से। वेन्यू का रेंट भी बहुत हाई था, ऑलमोस्ट 90 लाख एक दिन का। सिक्योरिटी के लिए फॉरेन बाउंसर्स भी लाए थे। मुकेश अंबानी जैसे बिग नेम्स के फैमिली मेंबर्स भी आए। सलमान खान, अल्लू अर्जुन वगैरह के र्यूमर्स थे। मीडिया को ज़्यादा एक्सेस नहीं दिया गया। होटल्स ने जर्नलिस्ट्स को रूम्स बुक करने नहीं दिया। ये सब देख के लगता है दोनों ने अपनी लाइफ का एक ब्यूटीफुल चैप्टर स्टार्ट किया है, रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स कल्चर्स। फैंस को विरोश नाम भी पसंद आया था और उन्होंने खुद सोशल मीडिया पे कंफर्म किया था डेट February 26। लेकिन इस खुशी के साथ एक साइड जो लोग बार बार उठा रहे हैं, रश्मिका का पास्ट, स्पेशली रक्षित शेट्टी के साथ एंगेजमेंट। रश्मिका जब कॉलेज में थी, डांस परफॉर्मेंस दिया था जिसमें रक्षित जज थे। वो कन्नड़ा के बिग एक्टर हैं। उन्होंने रश्मिका को इंट्रोड्यूस किया इंडस्ट्री में किरिक पार्टी से। फिल्म हिट हुई और दोनों क्लोज आए। 2017 में एंगेजमेंट हो गया रश्मिका के होम टाउन में। रश्मिका 21 की थी, रक्षित अराउंड 34 के। एज गैप था, लेकिन दोनों ने बोला था जेन्युइन लव है। फैंस ने भी सपोर्ट किया, जैसे समांथा नागा चैतन्या जोड़ी को देखते थे। फिर 2018 में ब्रेक ऑफ हो गया। रीज़न ऑफिशियली इनकम्पैटिबिलिटी बोला गया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रश्मिका को करियर ऑफर्स बहुत मिलने लगे, तेलुगु और तमिल से। वो सोचिए कि अभी शादी कर ली तो करियर स्लो हो सकता है। बॉडी चेंजेस वगैरह के बारे में भी सोचा। रक्षित ने शायद कहा वेडिंग के बाद करियर कंटिन्यू करो, लेकिन रश्मिका ने वेट करने को प्रेफर किया। एंड में दोनों अलग हो गए पीसफुली। रक्षित ने बाद में एक पोस्ट डाला था, डोंट जज एनीवन, हर किसी को अपने डिसीजंस लेने का राइट है। बहुत मैच्योर था वो पोस्ट और लोगों ने उनकी तारीफ की कि ब्रेकअप के बाद भी रिस्पेक्टफुल रहे। लेकिन कुछ कनाडा फैंस ने रश्मिका पे बहुत हेट किया। उनको ब्लेम किया कि उन्होंने रक्षित को यूज़ किया, करियर के लिए चीट किया। सोशल मीडिया पे ट्रोल्स, तूने उसको धोखा दिया टाइप कमेंट्स। इवन कंतारा डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी, जो रक्षित के फ्रेंड हैं, ने इनडायरेक्टली कुछ बोला था एक्ट्रेसेस के बारे में। रिसेंटली वेडिंग के टाइम भी ऋषभ से पूछा गया तो उन्होंने अवॉइड किया, लेकिन ये सब वन साइडेड ज़्यादा था। रश्मिका ने कभी डायरेक्टली रक्षित को ब्लेम नहीं किया और विजय के साथ भी लोग कंपेयर कर रहे थे। पहले अनन्या पांडे के रूमर्स थे विजय के, फिर रश्मिका पे ब्लेम शिफ्ट हो गया। सच ये है कि सेलिब्रिटीज़ भी नॉर्मल ह्यूमंस हैं। ब्रेकअप्स होते हैं, करियर चॉइसेस होते हैं। हर ब्रेकअप में गलती सिर्फ एक तरफ की नहीं होती। रश्मिका ने करियर पे फोकस किया, जो उनका राइट था। आज वो एनिमल जैसी बिग फिल्में से नेशनल क्रश बनी, बॉलीवुड में एंट्री की। विजय भी पीक पे थे। दोनों ने म्यूटली रिलेशनशिप रखा, प्राइवेट रखा और अब शादी कर ली। बट स्पिल्ड टी ये है, नेटफ्लिक्स ने उनको 60 करोड़ का ऑफर दिया वेडिंग राइट्स के लिए, लाइव स्ट्रीम, एक्सक्लूसिव वीडियोस, सब कुछ। बट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ऑफिशियल रीज़न,
सैंक्टिटी बचानी है, स्पेक्टिकल नहीं बनेगा। नो फोन्स अलाउड, स्ट्रिक्ट NDS, ज़ीरो कंटेंट लीक। माई टेक, ये बहुत स्मार्ट मूव है, सैटर्न कोडेड स्ट्रेटजी बोल सकते हैं। स्केर्सिटी क्रिएट कर रहे हैं, जितना कम दिखेगा उतना ज़्यादा क्रेज़ बढ़ेगा। ओवर एक्सपोज्ड वेडिंग्स फ्लॉप हो जाते हैं ब्रांड वैल्यू में, बट ये मिस्ट्री बना रहे हैं। रिस्पेक्ट टू देम, लेकिन ये PR जीनियस है। आपको क्या लगता है, पैसे छोड़ दिया दिल से या ब्रांड वैल्यू के लिए? कमेंट करो। 2017 में राश्मिका एंगेज थी रक्षित शेट्टी से। सेम ईयर गीता गोविंदम शूट हुआ विजय के साथ। 2018 में एंगेजमेंट ब्रेक ऑफ। ऑफिशियल रीज़न कंपैटिबिलिटी इश्यूज और प्रोफेशनल ग्राउंड्स। रश्मिका ने रिसेंटली इंटरव्यूज़ में बोला पास्ट टॉक्सिक था, नो चॉइस फील हुआ। क्रिटिक्स बोल रहे हैं एज गैप 10 to 13 ईयर्स था। रक्षित एस्टैब्लिश्ड डायरेक्टर था, रश्मिका सिर्फ 20 की थी। पावर इम्बैलेंस, प्रेडेटरी वाइब, ऑपोजिट साइड। फैंस बोलते हैं रश्मिका ने रक्षित को ब्लाइंड साइड किया। गीता गोविंदम की केमिस्ट्री ही रियल रीज़न था ब्रेकअप का। माई ऑनेस्ट ओपिनियन, दोनों तरफ गलत हैं एक्सट्रीम्स पे। ब्रेकअप म्यूचुअल था, बट टाइमिंग सस्पिशियस है। विजय ने हेल्प किया हील करने में, ये कंफर्म्ड है, बट विक्टिम नैरेटिव पुश करना स्मार्ट है करियर के लिए। रियल टॉक्सिक था या PR स्टोरी, आप डिसाइड करो, लेकिन ये टाइमलाइन फिशी तो है। जुलाई 2025 में लॉन्च किया फ्रेग्रेंस ब्रांड डियर डायरी और सेंट्स के नेम्स नेशनल क्रश, इरिप्लेसेबल और सबसे बोल्ड कंट्रोवर्शियल। रश्मिका बोलती है ये पब्लिक स्क्रूटनी को रिफ्लेक्ट करता है, ग्राउंडेड रहने की बात। कंट्रोवर्शियल लेबल को ओन कर लिया, परफ्यूम बना दिया, प्रीमियम प्रोडक्ट। माई टेक, ये लेवल का PR है बॉस, नेगेटिव को पॉजिटिव में फ्लिप कर दिया। क्रिटिक्स यूज़ करते थे उसको अगेंस्ट, अब वो पैसे कमा रही है उससे। स्मार्ट बिजनेस वुमेन, नो डाउट। आप खरीदोगे कंट्रोवर्शियल परफ्यूम या ये ओवररेटेड है? कनाडा इंडस्ट्री बिट्रेयल। रश्मिका पे बिगेस्ट क्रिटिसिज्म ये है कि कनाडा इंडस्ट्री जो लॉन्च किया उसको डिसरिस्पेक्ट करती है। लैंग्वेज कंट्रोवर्सी, बोला कनाडा टफ लैंग्वेज है, जबकि तेलुगु हिंदी मास्टर कर लिया पान इंडिया रोल्स के लिए। नेटाइजन्स बोलते हैं फेक क्लाउन एक्ट करती है मिडिल क्लास रिलेटेबल बनने के लिए, जैसे सारा अली खान पे होता था। माय ओपिनियन, ये थोड़ा अनफेयर है। शी इज़ फ्रॉम कोदगु, कन्नड़ा बोलती है, बट पान इंडिया करियर के लिए लैंग्वेजेस सीखना पड़ता है। बट टफ बोलना हर्टफुल लगा कनाडिगस को। ग्रेटिट्यूड दिखानी चाहिए थी। बिट्रेयल या सर्वाइवल? आप बोलो। रश्मिका अब पान इंडिया की सबसे बड़ी हीरोइन है। पुष्पा 2 ने 1600 प्लस करोड़ कमाए, नेट वर्थ अराउंड 66 करोड़, बहुत से मेल को स्टार से ज़्यादा। क्रिटिक्स बोलते हैं प्रिविलेज है, पावरफुल PR टीम्स ने पोजीशन किया पुष्पा एनिमल जैसे फ्रेंचाइजेस में। हार्ड वर्क या सिल्वर प्लेटर? माय व्यू, दोनों है, टैलेंट है, वर्सेटाइल रोल्स चूज़ किए, बट मैसिव फ्रेंचाइजेस ने बूस्ट दिया। अलिया, श्रीलीला पे भी सेम क्रिटिसिज्म, बट एंड में बॉक्स ऑफिस बोलता है शी अर्नड इट, बट नैरेटिव कंट्रोल से ज़्यादा शाइन करती है। तो ओवरऑल ये स्टोरी रिफ्रेशिंग है, लोगों को पास्ट पे अटकने की ज़रूरत नहीं। रश्मिका और विजय दोनों ने अपनी लाइफ खुशी से जी ली। फैंस जो हेट फैला रहे हैं, स्पेशली विमेन पे ज़्यादा फोकस करके, वो सोचने वाली बात है। प्रियंका चोपड़ा ने भी एक बार बोला था रिलेशनशिप्स प्राइवेट रहने दो, सब कुछ पब्लिक में मत मांगो। सेम हियर। आप लोग क्या सोचते हो, इनका कपल अच्छा लगता है या पास्ट कंट्रोवर्सीज अब भी मैटर करते हैं? कामली कमेंट में बताओ। इफ़ यू enjoyed this video, press the hype so that it can be recommended to so many viewers, and then like and share, and please subscribe to the channel for more such updates. Thank you.